अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो एससीईआरटी की क्वेश्चन बैंक सीरीज़ थी। तो ये बोर्ड ने एससीईआरटी ने क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ अपलोड किया है और उसमें हमें मैथ, साइंस, इंग्लिश हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक दी गई है एक प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि बच्चे उसकी प्रैक्टिस करें और उसको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा हासिल हो। तो उन्हीं क्वेश्चन बैंक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम इन वीडियो के ज़रिए में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को आसानी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले तो जो हमारा पहला चैप्टर है यानी कि दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात, इसके यहाँ पर हम सवाल हल करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके सवाल हम करेंगे इस वीडियो में। हम कर रहे हैं सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। ठीक है, तो हम हर चैप्टर का वीडियो बनाएंगे जहाँ पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो आसान सवाल है पहले उससे हम शुरुआत करेंगे हर चैप्टर की। हमको पता है कि मैथमेटिक्स फर्स्ट में हमारे 4 चैप्टर है, तो चारों के चैप्टर के सवाल नंबर 1 और 2 जो कि 20 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, उसकी भी हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक्स में हमें क्या क्या दिया गया है। तो जैसा कि हमको दिया गया है कि ये क्वेश्चन बैंक है और साथ ही साथ इसके अंदर दहम जमात मैथ फर्स्ट की ये सीरीज़ है और कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ पर कि ये सवालात बैंक सिर्फ तलबा को मिसाली पर्चे मश्क के लिए दिए गए हैं। बोर्ड के इम्तिहान में यही सवालात नहीं आएंगे, तो हो सकता है यही सवाल नहीं आएंगे मगर इस जैसे आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमको सवाल दिए गए हैं और उसका किस तरह से उसका हल होता है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है जो कि हम देख लेते हैं कि अगर x और y मुतग़य्यर की हमज़ात मसावातों में जो dx है, यानी यहाँ पर हमको ये जो dx दिया गया है ये 49 है, dy 63 है और d हमारे पास में यहाँ पर 7 दिया गया है। हमें पता करना है x की वैल्यू। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमें सवाल में दिया गया है। ठीक है, सवाल में हमें दिया गया है कि dx हमारे पास में है 49, साथ ही साथ हमें जो d दिया गया है, d की कीमत हम यहाँ पर लिख लेंगे, d बराबर हमें 7 है। अब ये dy की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x का फॉर्मूला यानी कि x बराबर हमको है dx बटे d के। ठीक है, अब dx की कीमत कितनी है हमारे पास में 49 और d की कीमत कितनी है 7। ठीक है, तो जब 49 को हम 7 से कटेंगे तो आखिर में हमारा जवाब आ जाएगा x बराबर 7। अब चलिए देखते हैं कि जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें हमारा x 7 ये काय में है, 7 आंसर किस में है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये 7 आंसर है जो कि है ऑप्शन ए का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में हमको दिया गया है कि दर्जा झैल में से कौन सी दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात नहीं है। ध्यान में रखना है, ख़त्ती मसावात यानी ऐसी मसावात जिसका दर्जा 1 है। अब यहाँ पर हमको जो ABCD चारों भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें हमको इस मसावात में यानी यहाँ पर हमको दर्जा जो है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 दर्जा है। तो इसका मतलब कि ये ख़त्ती मसावात नहीं हो सकती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में हमको दिया गया है कि अगर 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम खींचने के लिए अगर x बराबर 1 है तो y की कीमत हमको यहाँ पर पता करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई 4x जमा 5y बराबर 19। ठीक है, ये जो हमें सवाल में यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई x बराबर 1 यहाँ पर x है उसकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस 5y बराबर 19। अब जब 4 को 1 से ज़रब करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा और इस 4 को हम इधर 19 के राइट साइड में लेके चले जाएंगे।
तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5y बराबर 19, और ये यहाँ का जो 4 है ये राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5y बराबर 19 में से 4 जब जाते हैं तो बचेंगे 15। तो 5 से जब हम 15 को कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y बराबर 3। ठीक है, अब y बराबर 3 हमको कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है y बराबर 3, जिसका मतलब हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर दिया गया है हमें कि ax जमा बी वाई बराबर c है और mx जमा एन वाई बराबर d है, तो हमजाद मसावाते an बटे बी एम हो तो दी हुई हमजाद मसावतों के हल हमको मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो हमजाद मसावतों की मियारी सूरत होती है उसमें जो x का ज़रीब होता है उसे a1 हम कंसिडर करते हैं और y के ज़रीब को b1। तो अगर हम इसको यहाँ पर a1 कंसिडर करें और इसको b1, साथ ही साथ ये जो m है इसको a2 और यहाँ पर जो n है इसको b2 अगर कंसिडर करें, तो एक बात ध्यान में रख ली अजीज़ तलबा तालिबात कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2, अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो इसमें हो जाता है कि हमें लातेदाद कई हल है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर जब ये तीनों भी बराबर है तो लातेदाद कई हल है। अब अगर हमको ऐसा दिया होता है कि a1 और a2 b1 बटे b2 ये तो बराबर है, मगर c1 और c2 बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसका हल नहीं है। और जब हमको a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये बराबर नहीं दिया गया होता है, यानी कि ये यहाँ से हम अगर c को कट कर देते हैं तो अगर a1 और a2 b1 b2 अगर बराबर नहीं होता है तो हम इसका कह सकते हैं कि एक ही इसके मुश्तरिक हल है। तो जब अगर इसकी हम यहाँ पर कीमत रखते हैं तो a1 b1 की अगर हम यहाँ पर कीमत रखेंगे तो a1 हमारे पास में है a बटे a2 हमारे पास में है m। ठीक है, और ये बराबर नहीं है, b1 हमारे पास में है b और b2 हमारे पास में है n। ठीक है, जब इसकी हम यहाँ पर तिरछी ज़रब करेंगे तो a की ज़रब होंगी n से, तो ये हो जाएगा an बराबर नहीं है bm के। तो जब ये कंडीशन है तो हमको पता है कि इसका एक ही मुश्तरिक हल है, तो हम इसका जो जवाब है वो है एक ही मुश्तरिक हल, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है कि मुरब्बा कालिब का यहाँ पर हमको दर्जा मालूम करना है, यानी कि उसकी कीमत मालूम करना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 5 और 3 साथ ही साथ 4 और यहाँ पर 3। अब मुरब्बा कालिब मालूम करने के लिए हम करते हैं इनकी तिरछी ज़रब, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 ज़रब 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 ज़रब 4। ठीक है, अब 5 और जब हम 5 की और 3 की ज़रब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 और 3 की जब हम ज़रब करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 15। ठीक है, अब उसके साथ साथ में जब हम 3 और 4 की ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 12। तो 15 में से 12 गए तो हमें मिलता है आंसर 3। तो 3 कहाँ पर है, ये रहा 3 आंसर, इसका मतलब बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव के सवाल है वो यहाँ पर हम जो सवाल नंबर 1 के ए में हमसे पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद में अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 का बी, यहाँ पर हमको पहले सवाल में वही मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है कि 5 और 3 साथ ही साथ मनफी के 7 और 0। अब इसकी हमको कीमत मालूम करना है, तो सबसे पहले तो हम ज़रब कर देंगे 5 की 0 के साथ में, साथ ही साथ इसमें से माइनस कर देंगे 3 ज़रब मनफी के 7। तो जब 5 की और 0 की ज़रब होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 जवाब आ जाएगा। अब 3 सतह होंगे माइनस के 21, यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट में आ जाएंगे माइनस के 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सिफर जमा 21। तो सिफर जमा 21 कितना हो जाएगा, 21, यानी मुरब्बा कालिब यानी डी की कीमत जो हमको मालूम हो गई है वो है 21। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है
कि भाई अगर dx 21 है, dy 14 है और d वज़ा 7 है तो y की कीमत हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हमें dx से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हम लिख लेंगे सवाल में कि हमको दिया गया है कि dy बराबर है 14, कितने हैं 14, और d दिया गया है हमको मनफी के 7। तो सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिख देंगे, y बराबर हमको पता है dy बटे d, कीमत रखेंगे उसकी, dy की कीमत है 14 और d की कीमत है मनफी के 7। तो इसका मतलब y बराबर हमको कितना मिल रहा है, मनफी के लिए ये पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर। सवाल नंबर 3 में हमको यहाँ पर दिया गया है कि भाई अगर x जमा 2y बराबर 4 है और y की कीमत यहाँ पर हमको 2 दी गई है तो हमें x की कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि x जमा 2y बराबर है 4। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे y बराबर मनफी के 2 रखने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x जमा 2 और ब्रैकेट में y की जगह पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम y की जगह पर लिख लेंगे मनफी के 2 बराबर 4। अब ये x जैसा का वैसा 2 की जब यहाँ पर मनफी के 2 से ज़रब होंगी तो ये हो जाएंगे मनफी के 4 बराबर 4। 4 राइट साइड में चले जाएंगे तो मिल जाएगा x बराबर 4 जमा 4, यानी x की कीमत कितनी आ गई है 8। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 के 4 में हमको दिया गया है, यहाँ पर एक मुरब्बा कालिब दिया गया है, इसकी कीमत हमें दी गई है कि इसकी कीमत है 14 और हमें यहाँ पर m की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 5, 3 और 2m, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं यानी इसकी जो कीमत हमको दी गई है सवाल में 14, जो हम करेंगे इसकी तिरछी ज़रब। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 की m से ज़रब होंगी और उसमें से माइनस कर देंगे 3 ज़रब 2, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो 14 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब 5 की जब m से ज़रब करते हैं तो ये हो जाएगा 5m वज़ा 3 दोनों 6, और साथ ही साथ इधर में ये 14 जैसे के वैसे हो। उसके बाद में 14, अब ये जो 6 है इसको हम ला लेंगे लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएंगे जमा के 6 बराबर 5m। तो 14 और 6 कितने हो जाते हैं जैसे बहुत वाली बात 20, तो 20 बराबर 5m। तो 5 से 20 को कट करेंगे तो भाग लगेगा 4 का। तो m की कीमत हम यहाँ पे m बराबर 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि अगर 99x जमा 101 बराबर 172, तो यहाँ पर 172 मिस्टेक है, एक्चुअल में वहाँ पर होना चाहिए 499, और 101 जमा 99y बराबर 501 है। तो x जमा y की कीमत हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहली मसावात के वह जो 99x जमा 101y बराबर है 499, इसको दे देंगे मसावात नंबर 1, और साथ ही साथ दूसरी मसावात 101x जमा 99y बराबर हमें दिया गया है 501, और इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब हमको यहाँ पर x जमा y पता करना है। क्या पता करना है? x जमा y। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 और मसावात 2 की जमा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 जमा 2 के, तो हम डायरेक्ट जमा कर लेते हैं। तो 99 और 101 हमको मालूम है होते हैं 200, तो हम लिख लेंगे 200x, साथ ही साथ जमा में 101 और 99y, ये हो जाएंगे 200y, और 499 में जब 501 जमा करते हैं तो हो जाएंगे 1000। अब यहाँ पर 200 200 और इधर आ गए हैं 1000, तो यहाँ पर हम पूरे तरफेन को 200 से तकसीम कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि तरफेन को 200 से तकसीम करने पर, तरफेन को जब हम 200 से तकसीम करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा x जमा y, और 200 पे 5 का भाग लगता है तो 1000 आता है, तो ये मिल जाएगा 5, यानी x जमा y की कीमत हमको यहाँ पर मिल गई है 5 के। तो बहुत ही आसान ये सवाल है।
तो ये थे सवाल नंबर 1 के जो सवालात थे, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 के लिए, जो कि 2 मार्क के लिए हमको यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिया गया है कि 2x वज़ा y बराबर है 4 और हमको ये जदूल मुकम्मल करना है। अब यहाँ पर पहले में x की कीमत और y की कीमत हमको दी गई है, नीचे में 0 और 4, तो ये तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे सिफर यानी कि 0। और इधर आखिर वाले में भी 3 और 2 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम? 2। अब यहाँ पर x की कीमत 2 है और यहाँ पर y की कीमत हमको मालूम करनी है, तो यहाँ हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर नीचे उसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पे हमको कितना रखना है? वहाँ पे 2 रखना है, तो ये रख दिए है 2 वज़ा y बराबर 4। तो ये 2 और 2 की ज़रब करेंगे तो हो जाएंगे 4 वज़ा y बराबर 4। अब 4 इधर और y इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 वज़ा 4 बराबर y, यानी कि y बराबर 0। तो जब x 2 था तो y कितना आ गया हमारे पास में? 0। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2,0। तो ये टेबल भी बहुत आसान था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 में हमको यहाँ पर क्रैमर के ज़ाब्ते के हिसाब से एक्टिविटी करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि d की कीमत हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। तो d की कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे d की कीमत। अभी यहाँ पर हम इनकी ज़रब कर देंगे, तो ये 4 की ज़रब करेंगे हम 3 से, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 तिया 12, और जब 2 की और 4 की ज़रब होंगी तो 2 चौक होते हैं 8, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो d की कीमत हमको यहाँ पर कितनी मिल जा रही है? 20। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे d की कीमत 20। अब हमको यहाँ पर dm की कीमत मालूम करना है। तो ये जब 4 की, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर dm बराबर 4 की, और यहाँ पर जब 3 की हम ज़रब करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे मनफी के 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मनफी के 12। अब 16 और 2 की ज़रब करेंगे 32 होते हैं, 2 मनफी के हैं, तो जब सेकंड टर्म मनफी का रहता है तो प्लस हो जाता है वहाँ पे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 12 जमा के 32। तो dm की भी कीमत कितनी मिल जा रही है हमको? 32 में से 12 जाते हैं तो 20, ठीक है। अब dn की कीमत हमको यहाँ पर है 20। अब हमको एक पता करना है dn। तो dn मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे वह 4 की और 16 की यहाँ पर ज़रब होंगी, तो 16 चौक होते हैं हमारे 64 वज़ा। अब यहाँ पर 4 और 4 है, यानी 4 चौक 16। अब यहाँ पर ये मनफी के 4 है, 4 यहाँ पर कैसे है? मनफी के है, तो उसकी जगह पे वो हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 64 जमा 16, तो ये हमको मिल जा रहा है कितना है? 80। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे उसकी कीमत 80। अब हमको पता करना है m और n। तो m का फॉर्मूला हमको पता है, m का फॉर्मूला है dm/d। तो dm हमारे पास में है 20 और d भी है 20, तो m की कीमत आ जा रही है 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे m की कीमत 1। और n पता करना है, तो n बराबर फॉर्मूला है dn/d। तो dn की कीमत हमारे पास में है 80 और d की कीमत है 20, तो ये हो जाते हैं 4। तो यानी n की कीमत कितनी आ जा रही है यहाँ पर हमको? 4। तो इस तरीके से ये सवाल हल करना था। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर एक मुरब्बा कालिब दिया है और हमको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही आसान है सब। 3 की और 5 की ज़रब होगी तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5, और इधर में 2 की और 4 की होंगी तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2। 3 और जब 5 की ज़रब होती है तो कितने होते हैं? 15। तो यहाँ पर बॉक्स में आ जाएगा हमारे 15, और 2 की ज़रब 4 की ज़रब हो रही है तो यहाँ पर हो रहे हैं 8। अब 15 में से 8 गए तो कितने बचते हैं? 7। तो ख़त्म सवाल, बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल भी लगभग इसी के जैसा ही है। हमको यहाँ पर दिया गया है कि 3 की और मनफी के 2 की ज़रब करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे मनफी के 2, और 1 की और 4 की, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। जब 3 और मनफी के 2 की ज़रब होंगी तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा मनफी के 6, और यहाँ पे मनफी के 4 ऑलरेडी है। अब मनफी के 6 और मनफी के 4 कितने होते हैं? +10। नहीं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो रही है? माइनस, दोनों की माइनस हो रही है। वो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे होता है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास में मनफी के
10। ठीक है, ये भी बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमको एक सरगर्मी दी गई है कि मैं यहाँ पर इस हमको x बराबर 5 रखना है इस मसावात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, x की जगह पे हमको लिखना है 5, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है x की जगह पे 5। अब 3 पंजे इनकी जब ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 15। अब ये 15 जब राइट साइड में चले जाएंगे तो मनफी के 15 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मनफी के 15। अब 2y बराबर 29 वज़ा 15, तो 29 में से जब 15 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे यहाँ पर 14। तो 2y बराबर कितने आ गया है 14। तो यहीं तक कि अगर हम y अगर मालूम करना होता है तो y की कीमत हम यहाँ पर अगर 2 से 7 14 कटेंगे तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा 7। तो अगर y की कीमत पता करना है तो हमको y बराबर मिल गया है 7। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 के बी में हमको पता है कि 4 सवाल हल करने होते हैं और 2-2 नंबर के लिए सवाल आते हैं। तो पहले सबक के लिए जो प्रैक्टिस एग्जाम में सवाल हमको दिए गए हैं इस क्वेश्चन बैंक में, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि वह हमजाद मसावतें दी गई है और उसमें हमको dx और dy की कीमत मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमको बहुत ही आसान तरीका हमको पता है कि हम सबसे पहले तो दोनों भी मसावातें यहाँ पर लिख लेंगे कि 4x जमा 3y बराबर 5 और इधर में है 3x वज़ा 4y बराबर 10। अब हम जब dx को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो x के जो ज़रीब है यानी ये जो 3 और 4 है इसको हम छोड़ देते हैं। इसकी जगह पे लिख लेंगे 5 और 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 10 और इधर में 3 और मनफी के 4 एज इट इज़। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 को ज़रब करेंगे मनफी के 4 से तो ये हमें मिल जाएगा मनफी के 20, माइनस 3 को ज़रब करेंगे 10 से तो मनफी के 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास मनफी के 50। यानी dx की कीमत कितनी आ गई है मनफी के 50। अब हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे dy, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे dy बराबर, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर y के जो ज़रीब है वो छोड़ देते हैं। तो 4 और 3 पहले तो यहाँ पर हम स्टार्ट में लिख लेंगे 4 और 3 और y के ज़रीब की जगह पे लिख लेंगे 5 और 10। फिर करेंगे इनकी तिरछी ज़रब, तो 4 को ज़रब करेंगे जब 10 से तो हो जाएंगे 40, माइनस 5 को ज़रब करेंगे 3 से तो हमको मिल जाएगा 15। तो 40 में से 15 गए तो हमें मालूम है 25, तो dy कितना आ गया है 25। तो बहुत ही आसान ये सवाल था। यहाँ पर हमने dx और dy की वैल्यू पता की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि मसावात 2x वज़ा y बराबर 2 की तरसीम के लिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब 4 नुकात के मुहद्दिदीन यानी कि यहाँ पर हमको टेबल मालूम करना है उसके लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मसावात दी गई है कि 2x वज़ा y बराबर 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक टेबल के तौर पर लिख लेंगे x y और नीचे में आ जाएगा x, y। अब सबसे पहले तो अगर हम x की जगह पर यहाँ पर रखते हैं, अब यहाँ पर हमको 0 नहीं, यहाँ पर हमको दिया गया है 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो ऐसे सवालात को हल करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं हम कि y को एक साइड कर लेते हैं। तो हम इस मसावात को ऐसा लिख सकते हैं कि 2x वज़ा 2 बराबर y। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर x की कीमत रखेंगे तो y की कीमत हमको दूसरी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। और अगर हम यहाँ पर x की कीमत 1 रखते हैं, x की जगह पे हमने रखा है 1, तो 2 1 का 2 होंगे और 2 में से जब 2 जाएंगे तो y जाएगा सिफर, तो यहाँ पर हमको y मिल जाएगा y सिफर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,0, तो ये एक नुक्ता हमको मिल गया। ऐसे हमको 4 नुक्ते मालूम करने हैं। ठीक है, अब y की जगह पे हम यहाँ पर रखते हैं 2, सॉरी x की जगह पे हम क्या रखते हैं यहाँ पर 2। तो x की जगह पर अगर हमने यहाँ पर 2 रखा है तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2। तो y भी हमको कितना मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2,2। चलिए दूसरा नुकात हो गया है। तीसरा, अगर y की जगह पे हम 0 रखते, सॉरी x की जगह पे हम 0 रखते हैं तो x की जगह पे हम रख लेंगे यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा टोटल 0। तो y की कीमत हमको जाहिर सी बात है मिल रही है मनफी के 2, तो यानी 0 और मनफी के 2।
साथ ही साथ अगर x की कीमत हम यहाँ पर 3 रखते हैं, x की कीमत हमने कितनी रखी है 3, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4, तो ये आ जाएगा 4y, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,4। तो इस तरीके से तरसीम के हमको 4 नुकात मुहद्दिदीन मालूम करने थे, वो हमने यहाँ पर 4 मुहद्दिदीन मालूम कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमको दिया गया है कि मुरब्बा कालिब की हमको यहाँ पर कीमत मालूम करनी है। तो ये तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको आना चाहिए कसरों की ज़रब। ठीक है, 7/3 और इधर में दिया गया है 3/2 और इनकी ज़रब करनी है हम, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5/3 और 1/2 की। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। 7/3 की हम ज़रब करेंगे 1/2 से, तो 7/3 ज़रब 1/2 और इसमें से माइनस करेंगे 5/3 ज़रब 3/2। तो जब 7/3 की तो ऊपर ऊपर की ज़रब होती है, नीचे नीचे की ज़रब, तो 7 के 7 और 3 दोनों 6, तो ये हो जाएगा 7/6। वज़ा में 5 तिया 15 और 3 दोनों 6, 15/6। अब यहाँ पर नसब नुमा एक जैसे है तो वो मर्ज जाते हैं, यानी कॉमन लिख सकते हैं, तो इसी को हम यहाँ पर आगे लिख लेंगे 7 वज़ा 15/6। तो 7 में से जब 15 जाएंगे तो हो जाएंगे -8/6, और अगर इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4/3। तो यही इसका सॉल्यूशन था। बहुत ही आसान ये सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको कसरों की ज़रब यहाँ पर आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमको दूसरे का बी का चौथा दिया गया है कि अगर y बराबर -2 है, x बराबर -1 है, dx की कीमत -14 है, तो dy की कीमत हमको यहाँ पर मालूम करनी है। तो हमको सबसे पहले तो y का एक ज़ाब्ता मालूम है, और यहाँ पर अब y और x के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो हम d की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मालूम है कि भाई x बराबर यहाँ पर हमको ज़ाब्ता है dx/d। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर हम कीमत रखते हैं तो x की कीमत हमको सवाल में दी गई है -1 है, और dx दिया गया है -14, और हमको d पता करना है, तो d इधर चले जाएंगे और 1 नीचे में आ जाएगा, तो ये रहेगा d बराबर -14/-1। तो जब इसका जवाब आ जाएगा 14, क्योंकि वज़ा कर जाएगा और 1 नीचे में रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी d की कीमत कितनी आ गई है 14। अब इस d की कीमत का इस्तेमाल करके हम dy की कीमत मालूम करेंगे। तो y का ज़ाब्ता हमको यहाँ पर पता है, y की कीमत है dy/d की। अब कीमत रख देंगे हम यहाँ पर, y की कीमत हमको सवाल में दी गई है -2, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2। dy हमको मालूम करना है और d की कीमत है 14, कर देंगे इनकी तिरछी ज़रब, तो dy बराबर आ जाएगा 14 ज़रब -2, यानी कि -28। ठीक है, -28। तो बड़ा ही आसान ये भी सवाल था। dy की कीमत हमको मिल गई है -28। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 के बी का जो हमको 5वां दिया गया है कि वो है कि अगर 7x जमा 2y बराबर 42 है, इस मसावात की तरसीम पर नुक्ता 4a है, तो a की कीमत मालूम करनी है। तो हमको यहाँ पर मालूम है कि जो नुकात होते हैं ये होते हैं x, y, यानी x यानी 4x की कीमत है, x बराबर कितना है 4 है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मसावात 7x जमा 2y बराबर है, कितने के बराबर है, ठीक है 42 के। तो यहाँ पर लिख लेंगे 42। अब हम x की जगह पर कितने रख लेंगे 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 4 रखने पर, तो ये 7 जैसे के वैसे x की जगह पे आ जाएगा 4, और बाकी 2y बराबर 42 ये जैसे के वैसे। 7 चौक हो जाएंगे 28, और 28 को हम क्या करेंगे 42 की जानिब चल जाएंगे, तो ये रहेंगे -42। 2y बराबर, जब 42 में से 28 जाती है तो बचते हैं 14, 2 से 14 जब कट जाएंगे तो बचाएगा y बराबर आ गया है 7, यानी y बराबर 7, यानी ये जो a था ये इस a की कीमत हमको मालूम पड़ गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए a बराबर है 7। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 1 और 2 में, यानी जो पहले सबक के
सवालात है वो आपके समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पर हमने पहले सबक के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के सवालात हल किए हैं। आगे के वीडियो में हम दूसरे सबक के और फिर तीसरे और उसके बाद में जो एहतिमाल सबक है तो उस सबक के हम सवालात हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम SCERT के जो क्वेश्चन बैंक है मार्च 2021 के जो हमको एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उसकी तैयारी के लिए हम इंशाल्लाह पूरा SCERT का जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इजी मैथ क्लासेस। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।